बेल का पेड़ भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। इसकी पत्तियों, फूलों और फलों का धार्मिक और औषधीय उपयोग होता है। बेल का पेड़ न केवल एक पौधा है, बल्कि इसके साथ अनेक कथाएं और मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ हम बेल की कहानी को विस्तार से जानते हैं। प्रारंभ किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। उनके आश्रम के पास एक विशाल बेल का पेड़ था, जो वर्षों पुराना था। गांव के लोग इस पेड़ को बहुत मानते थे। वे इसे भगवान शिव का प्रतीक मानते थे और हर सोमवार को यहाँ जल चढ़ाने आते थे। बेल का महत्व बाबा ने गांव वालों को बताया था कि बेल की 3 पत्तियां भगवान शिव को प्रिय हैं। जब लोग इन पत्तियों को भगवान को अर्पित करते थे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। इसलिए हर कोई इस पेड़ की पूजा करता था। बेल का फल, जिसे बेल का कट्टा कहते हैं, उसकी मिठास और औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध था। एक कठिनाई गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर साल सूख जाती थी। रामू ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक दिन निराश होकर उसने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसे बेल के पेड़ के नीचे बैठने की सलाह दी और ध्यान करने को कहा। ध्यान और आशीर्वाद। रामू ने बाबा की बात मानी और बेल के पेड़ के नीचे ध्यान करने लगा। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह भगवान शिव से अपनी समस्या का समाधान मांगेगा। ध्यान करते करते उसे महसूस हुआ कि बेल का पेड़ जैसे उसके लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने अपनी मेहनत और विश्वास के साथ फसल की देखभाल करने का फैसला किया। परिवर्तन कुछ महीनों बाद रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव वालों ने देखा कि कैसे रामू ने मेहनत की और भगवान शिव की कृपा से उसकी फसलें अच्छी हुईं। अब रामू अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करने लगा। उसने गांव में अपने अनुभव साझा किए और लोगों को प्रेरित किया कि विश्वास और मेहनत से सब कुछ संभव है। बेल का पेड़ और श्रद्धा। गांव वाले अब और भी श्रद्धा से बेल के पेड़ की पूजा करने लगे। उन्होंने समझा कि यह पेड़ केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। रामू ने यह भी बताया कि बेल की पत्तियां केवल भगवान को अर्पित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हैं। सांस्कृतिक महत्व। बेल के पेड़ की पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह गांव के सामूहिक जीवन का भी हिस्सा बन गया। लोग यहाँ मिलकर नृत्य करते, गाते और खुशी मनाते। बेल के पेड़ के नीचे छोटे बच्चे खेलते और बूढ़े लोग अपनी कहानियां सुनाते। ये पेड़ गांव के जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। अंत में समय बीतता गया और रामू का परिवार खुशहाल हो गया। उसने बेल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। बाबा की उपस्थिति और बेल के पेड़ की छाया ने गांव को एक नया जीवन दिया। गांव के लोग अब